गायत्री महामंत्र हमारे साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरणौ रघुबर विमल जशो जोदायक फल चार। बुद्धहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु महि हरहु कलेश विकार। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु प्रज्ञारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रज्ञापुराणं परमं पवित्रं व्यासर्मुनिर्यत्सहजं विरचितं। ज्ञानस्य वर्धं प्रतिपङ्क्तिबद्धं प्रज्ञापुराणं तेजो प्रदीपः। प्रज्ञापुराणं तेजो प्रदीपः। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गायत्री माता की जय। स्नेह सलिला परमदनिया माता भगवती देवी की जय। गुरु दादा सर्वेश्वरानंद महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव परमदनिया माता जी, माता गायत्री के श्री चरणों में हम सब कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करते हैं। श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण की कथा को श्रवण करने वाले समस्त श्रोता समुदाय को हमारी तरफ से सिया राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी का भाव निवेदित करते हैं। साथ ही साथ गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी का कल्याण हो, आप सभी का जीवन मंगलमय हो, आपके घर में सुख समृद्धि शांति की वर्षा हो, ऐसी मंगल प्रार्थना। आप सभी के कल्याण की कामना करते हुए आज की कथा का शुभारंभ करेंगे। मित्रों, जिस संस्कार संस्कृति के बल पर कभी हमारा भारत देश जगत गुरु हुआ करता था, जहां पर हमारे देश में रामकृष्ण गौतम गांधी, दयानंद महर्षि दयानंद, विवेकानंद जैसे नर रत्नों की उत्पत्ति होती है, ऐसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ नर रत्न जन्म लेकर के अपनी
जन्मभूमि मातृभूमि को कृतार्थ कर जाते हैं। आज उसी धरा की इस पवित्र भूमि में ऐसे दुर्दांत दानवों का भी जन्म हो रहा है जो अपने ही देश, अपने ही संस्कृति पर कुठाराघात कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में, ऐसे संस्कार विहीन समय में आवश्यकता है कि हम इस देश को, इस विश्व को श्रेष्ठ नर रत्नों को समर्पित करें, जिससे हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, हमारे संस्कार बचे रहें, हमारा देश पुनः विश्व गुरु बन सके, जगत गुरु बन सके। ऐसी परिस्थिति में आवश्यकता है आज संस्कारों की। आवश्यकता है कि हम अपने शिशुओं को संस्कारवान बनाए, मेधावान बनाए, प्रज्ञावान बनाए, बुद्धिमान बनाए, समझदार बनाए, उनको ऐसे सांचे में ढालें ताकि वो भगवान श्री रामचंद्र जी के आदर्शों पर चल सकें। भगत सिंह जैसे उनके अंदर बलिदान की भावना हो। भगवान श्री कृष्ण जैसी चतुराई उनके अंदर हो। स्वामी विवेकानंद जैसे अपने संस्कृति के प्रति श्रद्धा हो। आज ऐसे शिशुओं को निर्माण की आवश्यकता है। महर्षि धौम्य कहते हैं, महर्षि धौम्य अहाग्रे प्रसंग स्वम विवर्चनम विवर्धनम तत्र संबोध्य तान सर्वान् सदगृहस्थास्तु पूर्ववत् बालो योध्यतनः सवैः भविता राष्ट्रनायकः समाज ग्रामीणी वृक्षा भवन्तेव यथा क्षुपः भवन्तेव यथा क्षुपः। यहां पर महर्षि धौम्य ने अपने प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए कहा कि हे गृहस्थों, आज का बालक कल का समाज संचालक और राष्ट्र का नायक बनता है। जो आज छोटा सा बच्चा है ना, यही कल देश का गौरव बनेगा, यही कल देश का भविष्य बनेगा। मित्रों, ध्यान रखना, छोटे पौधे ही विशाल वृक्ष बनते हैं। अतएव कुशल माली छोटे पौधों की आवश्यकता एवं सुरक्षा पर पूरा पूरा ध्यान देते हैं। उन्हें समय समय पर खाद पानी देते रहते हैं, कमी नहीं होने देते। वन्य पशु पक्षुओं से उन्हें नष्ट नहीं होने देते। इसका वे समुचित ध्यान रखते। किस खेत में कितने पौधों के बढ़ने की गुंजाइश है, इस बात का ध्यान रखते हुए घिचपिच नहीं होने देते। मित्रों, आज के बच्चे ही कल के भविष्य बनेंगे। गृहस्थ जीवन की सबसे बड़ी जो उपलब्धि है वो क्या है जानते हैं? बच्चों को इतना सुयोग्य बनाना, समर्थ बनाना कि वह स्वयं सुखी रहें और राष्ट्र का गौरव बढ़ाएं, जिससे हमारा राष्ट्र उत्तरोत्तर उन्नति प्रगति करता रहे। हम अपने बच्चों को अपरिग्रही बनाएं, आवश्यकता से अधिक हमारे बच्चे खर्च ना करें।
एक साधु ऐसे ही बैठे थे। एक सज्जन ने उनसे पूछा, कैसे हो महाराज, ठीक हो, भोजन हुआ या नहीं हुआ, और यदि ना मिले तो संत महाराज ने कहा, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा, अरे जिसने मुंह दिया है वह वापस ले लेगा। इसलिए मित्रों कहा गया, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। ध्यान रखना, धन अधिक होने से भी दुख और ना होने पर भी दुख। इसलिए भगवान से प्रार्थना करेगी, साईं इतना दीजिए जावे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। ब्राह्मणोचित जीवन जीना चाहिए। मित्रों, गृहस्थ जीवन धन उपार्जन करने के लिए नहीं बना है, बल्कि बच्चों को सुसंस्कारी बनाना भी गृहस्थ का ही दायित्व है। देश को कैसे लोगों की आवश्यकता है, समय के अनुसार हमें वैसे ही व्यक्ति तैयार करने चाहिए, ताकि हमारे बच्चे राष्ट्र के काम आ सकें। महर्षि दयानंद सारे जगत को श्रेष्ठ बनाएंगे, ऐसा उन्होंने संकल्प लिया था। भगवान राम ने जब देखा कि राक्षस लोग संतों का, ऋषियों को वध करके, उनको मार करके उनकी हड्डियों का ढेर लगा दिए थे, और जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने उन ऋषियों के अस्थि समूह को देखा तो कहा, निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकीन। उन्होंने कहा कि मैं संकल्प लेता हूं, मैं इस धरती से राक्षसों का सर्वनाश कर दूंगा। भुजा उठा करके उन्होंने संकल्प लिया था। महर्षि दयानंद ने कहा, समाज के पास है ही क्या विष के सिवा, जिसके पास जो है वही तो देगा। मैं ऋषि हूं, मैं विष पीऊंगा और अमृत बढ़ेगा। गायत्री मंत्र का प्रचार प्रसार उन्होंने किया पूरी दुनिया में। आज आवश्यकता है महर्षि दयानंद जी जैसे विद्वान पुरुषों की, आज आवश्यकता है भगवान रामचंद्र जी के जैसे संकल्पों की, आज आवश्यकता है गांधी जी जैसे सत्य बोलने वाले बच्चों की, आज आवश्यकता है ब्राह्मणोचित जीवन जीने वाले श्रेष्ठ व्यक्तियों की, जो इस देश को आगे बढ़ा सके, जो इस संस्कृति को आगे बढ़ा सकते हैं। आज ऐसे शिष्यों की आवश्यकता है। ये कौन करेगा? ये हम सब की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी है। हम केवल भोग विलास के लिए ही, काम वासना की पूर्णता के लिए ही बच्चों को पैदा करते हैं, नहीं। एक बच्चा हो, दो बच्चा हो, लेकिन उसको संस्कारी बनाने की आवश्यकता है, उसको श्रेष्ठ संस्कार देने की आवश्यकता है। अगर आप अपने बच्चों को सही साचा, सही संस्कार नहीं देंगे तो आपका बच्चा बेकार होता हुआ चला जाएगा। ये बात किया हमने शिशुओं की, शिशु निर्माण की हमारी भूमिका। उसके पश्चात अब हम वृद्ध जनों पर चर्चा करेंगे कि आज के इस विषाक्त समय में हमारे जो वृद्ध जन हैं उनके साथ घर में क्या व्यवहार किया जा रहा है, उनको कैसी कैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, उनको किस दृष्टि से देखा जा रहा है, उनकी घर में क्या स्थिति है, आज हम थोड़ा इस पर भी चर्चा करेंगे। निश्चकाय ततस्तेषां कर्तुं समार्गदर्शनम् गृहस्थे वृद्ध व्यक्तीनां
अपिस्थानं महत्त्वगम् वर्तते संचितस्तेऽपि स्ववीयैरनुभैवरेलाम् लाभं बहुभ्यो ददातुं तुम शक्ताम अल्पबला अपि। सबके मन की बातें जानने वाले महर्षि धौम्य ने इस वर्ग के लोगों के मनोभावों को जाना और उनका मार्गदर्शन किया। महर्षि धौम्य बोले, गृहस्थ में वयोवृद्ध का भी महत्वपूर्ण स्थान है। वह अपने संचित अनुभवों से बहुतों को लाभ दे सकते हैं। शारीरिक क्षमता घट जाने पर भी उनकी मानसिक स्थिति अपेक्षाकृत अधिक परिष्कृत और परिपक्व होती है। इसका लाभ उस परिवार को ही नहीं अपितु समस्त संसार को भी मिलना चाहिए। वह चाहे तो नए सिरे से नया जीवन जी सकते हैं, नया कार्यक्रम अपना सकते हैं, नए क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। हे भद्रजनों, इस प्रकार से उनका बचने वाला समय और संचित अनुभव तरुणों की अपेक्षा और भी अधिक लोकोपयोगी सिद्ध हो सकता है। आत्मलाभ की दृष्टि से वह समय उनके लिए भाग्योदय जैसा सुयोग्य है, ऐसा कहा जा सकता है। गृहस्थ यानी परिवार में जो वयोवृद्ध का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। मित्रों, ध्यान रखना, बुजुर्गों के पास अनुभवजन्य ज्ञान की अद्भुत धरोहर है। आपने कभी कभी सुना होगा किसी बुजुर्ग के मुख से, बुजुर्ग कहते हैं कि ये बाल धूप में नहीं पके। बाल का पकना मतलब अनुभव से पके हैं। मित्रों, अभ्यास से ही अनुभव आता है। जो वृद्ध लोग हैं, जो वृद्ध जन हैं, उनके पास अनुभव होता है। युवा डॉक्टर कितना भी पढ़ लिख ले, लेकिन उसको किसी न किसी बुजुर्ग डॉक्टर के पास जाकर के सलाह लेनी ही पड़ती है। उनके पास जाकर के प्रैक्टिस करना ही पड़ता है। जो ज्यादा पढ़ा लिखा हो वह भी बुजुर्गों के पास जाकर के अनुभव प्राप्त करता है, क्योंकि बुजुर्गों के पास क्या है? प्रैक्टिकल है। बुजुर्गों ने प्रैक्टिकल किया है। एक पंचतंत्र की बड़ी सुंदर कहानी है। एक राजा बंदरों का बहुत बड़ा भक्त था, और वह राजा बंदर को रोज चना, संतरा, सेब, केले और भोजन खिलाया करता था। जो भी बंदर दिख जाते थे उनको सेब, चना, केला, संतरा आदि आदि दिया करता था, खिलाया करता था। अचानक एक दिन जहां भोजन बनता था, रसोई में एक मेढका घुस आया। मेढका जानते होंगे आप, मेढक। मेढका घुस आया। अब रसोइया उसको मार कर भगाता, कुछ देर के बाद फिर चला आता। उसके पास जो कुछ भी था रसोइया सबसे मारता। कभी डंडे से मारता, कभी कंकड़ से मारता, कभी चिमटे फेंक करके मार देता, कभी चम्मच से मार देता। अब पास ही बैठा हुआ एक बूढ़ा बंदर यह सब कृत्य देख रहा था कि किस तरह से मेढका बार बार आता है और किस तरह से रसोइया उसको मार मार के भगाता है। बंदर ने सोचा, और जो बंदर था वो बूढ़ा बंदर था। बंदर ने सोचा कि भंडारी मेढका को बार बार मार रहा है, कभी डंडे से तो कभी जलती लकड़ी से।
तब उस मेढके ने सोचा कि भविष्य में कहीं या भंडारी गुस्से में आकर के इस मेढके को जलती हुई लकड़ी से न मार दे, और अगर इसने जलती हुई लकड़ी से मारा तो वह लकड़ी मेढका पर जाकर लगेगी और वह जलता हुआ मेढका भागता हुआ घोड़शाला में जाएगा, घोड़ों के अस्तबल में जाएगा, और वहां सूखी घास रखी हुई है तो मेढका घास पर जाएगा, घास जलेगी तो घास से घोड़ा जलेगा और उसको घाव हो जाएगा। किसको? घोड़े को। तो घोड़े की घाव की सबसे बड़ी औषधि बंदर की चर्बी है, तो राजा बंदरों को मरवा करके उनकी चर्बी ले लेगा। इसलिए बूढ़े बंदर ने अन्य बंदरों को सारी बात बता दी। सभी बंदरों से कहा कि भैया भाग चलो अब यहां से, नहीं तो भविष्य में बहुत भयंकर स्थिति का सामना करना पड़ेगा। बूढ़े बंदर की अन्य युवा बंदरों ने एक भी बात ना मानी। बंदर बेचारा, जो बूढ़ा बंदर था, वो जंगल चला गया। मित्रों, भविष्य में ऐसी ही घटना हुई। जब मेढका बार बार रसोइयों को परेशान करने लगा तो रसोइये ने जलती हुई लकड़ी ली और उस मेढका पर प्रहार किया। मेढका जलता हुआ अस्तबल में गया और वहां पर जो घास रखी हुई थी उस घास में आग लगी। घास में आग लगने से घोड़ा जलने लगा। घोड़ा इतना जल गया कि उसको घाव हो गई। अब जो राजा के सैनिक थे उन सभी ने जाकर के राजा को बताया कि घोड़े जल गए, इनको घाव हो गया। तो राजा ने कहा इनका तुरंत उपचार किया जाए। बोले महाराज, इनका उपचार की सबसे बढ़िया औषधि बंदर की चर्बी होती है। तो राजा ने तुरंत आज्ञा दिया, जो भी बंदर मिले उनकी चर्बी निकाल करके इन घोड़ों का इलाज करो। जितने भी युवा बंदर थे मार मार करके उनकी चर्बी निकाल ली गई। बूढ़ा बंदर बेचारा इस कृत्य को देख करके आंसू बहाने लगा और उसने कहा, मैंने समझाया था लेकिन मेरी किसी ने बात नहीं मानी और आज उसकी ये स्थिति सामने है। मित्रों, जो बूढ़े लोग होते हैं उनके पास अनुभवजन्य ज्ञान होता है। वो भविष्य में क्या घटने वाला होता है उसका आकलन पहले कर लेते हैं, पहले से भाप लेते हैं, पहले से कूट लेते हैं, पहले से जान लेते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है। क्यों? क्योंकि उनके पास अनुभवजन्य ज्ञान है। जब कोई जटिल समस्या आती है तो बुजुर्ग ही समाधान करते हैं। घर से लेकर डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, प्रशासनिक अधिकारी तक की बात करते हैं। जहां भी जाइए, जहां पर युवाओं का दिमाग काम करना बंद कर देता है, वहां से बुजुर्गों का शुरू होता है। क्यों? क्योंकि मैं बार बार कहता हूं, बुजुर्गों के पास प्रैक्टिकल है, उनके पास अनुभव है। जवानों के पास जोश होता है, बुजुर्गों के पास होश होता है। जोश यानी ताकत, होश मतलब दिशा, जोश का मतलब विज्ञान, होश का मतलब आध्यात्म। जोश और होश के बिना जोश होश के बिना घातक होता है, वैसे ही विज्ञान अध्यात्म के बिना घातक होता है। आग यानी जोश, प्रखरता, होश यानी पानी, शीतलता, दोनों के संयोग से ही भोजन बनता है। दोनों मिलते हैं तो बिजली यानी ऊर्जा बनती है। ताकत और विवेक दोनों होना जरूरी है, जोश और होश दोनों होना जरूरी है। यदि दोनों का समन्वय हो जाता है तो निश्चित है उसमें से एक अलग सी ऊर्जा प्रकट होती है। इसलिए हमारी संस्कृति में बुजुर्गों की सेवा एवं सम्मान करने की महान परंपरा है। भारतीय पूजा पद्धति में त्रिदेव
ब्रह्मा विष्णु महेश, माता पिता गुरु, माता यानी ब्रह्मा, पिता यानी विष्णु, गुरु यानी महेश, इनकी आशीर्वाद प्राप्त करें, श्राप नहीं। इनके दिल से दुआएं ही निकली। जब वो खुश रहे तो समझो दुआ और दुखी रहे तो समझो श्राप। आज माता पिता को एक रोटी, एक कप चाय के लिए तरसाया जा रहा है, उनको उपेक्षित किया जा रहा है। आज हर आदमी यही कहता है, हम दो, हमारे दो, माँ बाप को मरने दो। भाइयों बहनों, उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। बूढ़े होते ही उनको उपेक्षित कर दिया जाता है, बुजुर्गों को अपमानित कर दिया जाता है। ध्यान रखना, बुजुर्गों को जो अपमान करते हैं उनका ये अपराध अक्षम्य होता है। भगवान भी उनका ये अपराध माफ नहीं करता है। अभी कुछ दिनों की घटना है, हरिद्वार स्टेशन पर एक महिला भीख मांग रही थी। बेचारी बुढ़िया थी, उसके तन पर एक फटी धोती, हाथ में एक थाली। उसके 3 बेटे थे, तीनों 3-3 माह तक अपने पास रखते थे। उसके बाद उसको एक कमरा दे दिए। कुछ दिन बाद उसको हरिद्वार भेज दिया घूमने के बहाने कि माँ तुम हरिद्वार चले जाओ, घूम आओ, सब लोग जा रहे हैं। जब बस घर के लिए वापस निकल रही थी तब बुढ़िया बस में बैठने लगी। तभी बस वाला बैठने के लिए मना कर दिया और कहा, आपके बेटे ने वापस लाने के लिए मना कर दिया। बेचारी वह स्टेशन पर भीख मांग करके गुजारा करती रही। अभी कुछ दिनों की ये घटना है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपनी मां को शांति कुंज में रखने का आग्रह करने लगे और कहने लगे कि मेरी मां को अब यहीं रख लो, यहीं पूजा पाठ करेगी, यहीं पर भोजन विश्राम करेगी। घर में उसको रखना दुश्वार हो गया है। मित्रों, यहाँ के गायत्री परिवार के हमारे शांति कुंज के भाइयों ने कहा, जज साहब आपके पास किस चीज की कमी है जो आप अपनी माँ को नहीं रख सकते, उनकी सेवा नहीं कर सकते, बुढ़ापे में उनको अपने से दूर कर रहे हो। जिस माँ ने आपको जज बनाया आज उसी का बेटा उसको अपने पास रखने के लिए तैयार नहीं, क्या उसकी सेवा नहीं कर सकता? जज साहब को जब समझाया तो जज साहब की आंखें खुल गई और अपनी मां को ले गए। रेलवे चीफ इंजीनियर थे बेचारे, वो बच्चों से प्रताड़ित होकर के शांति कुंज आए और उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों ने मुझे धक्का देकर के घर से निकाल दिया। मित्रों, आज जो ये जगह जगह पर वृद्धाश्रम बने हुए हैं, ओल्ड एज होम, ये क्या है? ये इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आज की जो जनरेशन है, आज की जो युवा पीढ़ी है, आज के जो बच्चे हैं, अपने माँ बाप को अपने पास नहीं रखना चाहते हैं, उनको वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, उनकी सेवा नहीं करते हैं। जिन माता पिता ने हमको आपको जन्म दिया, पालन पोषण किया, जो माँ स्वयं कष्टों को सह करके, दुखों को सह करके अपने बच्चों को पाल पोस करके इस योग्य बनाया, इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बनाया, कलेक्टर बनाया, आज वही बच्चे अपने माँ बाप के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं। ध्यान रखना, माता पिता के ऋण से कोई ऋण नहीं हो सकता। भारत सरकार को संसद में विधेयक ला करके कानून बनाना पड़ा कि बेटों को बूढ़े माँ बाप की सेवा करनी पड़ेगी। अब आप बताइए, क्या कानून से सेवा हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, पुत्र को आदेश, यद्यप कानून के हिसाब से भी पिता के इलाज में पैसा खर्च करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं बनती, फिर भी खर्च देना पड़ेगा क्योंकि वह तुम्हारा बाप है। उन्हें अकेला ना छोड़ें, बहू बेटे नाती पोतों के साथ रहने का सुख प्रदान करें।
उनसे ज्ञान और आशीर्वाद लें। बच्चों बुजुर्गों का मेल बहुत अच्छा होता है। दोनों के पास न काम है न दांत। माता पिता को सहारा, बच्चों को मुफ्त में ज्ञान। उनकी आवश्यकताएं बहुत कम होती हैं। उन्हें प्यार सम्मान के अलावा क्या करना चाहिए? उनके पास बैठे हालचाल पूछे, इसी में वो प्रसन्न रहते हैं। इसलिए वृद्धों का सम्मान करना चाहिए, बूढ़ों का सम्मान करना चाहिए, माता पिता का सम्मान करना चाहिए। पक्कम फलम सदा शाखाम उपयोगाय संयते तत्रैवात्रापि चायुषि युक्तं प्रणीते एव वानप्रस्थग्रहो नृणाम् विद्यते शास्त्रीयां च भारतीयाः परंपराम। पका हुआ फल डाली छोड़ करके अन्यों के काम आने के लिए चला जाता है। इसी प्रकार ढलती आयु में वानप्रस्थ धर्म अपनाना ही उचित है। यही भारतीय शाश्वत परंपरा भी है। यह समय अगले जन्म के लिए पुण्य फल संचय करने, वर्तमान में समाज ऋण चुकाने एवं लोक मंगल का श्रेय लेने की दृष्टि से अत्यंत महत्व का है। महर्षि धौम्य ने आज अधेड़ आयु वालों को विशेष संबोधित किए। उन्हें निरर्थक में सार्थकता उत्पन्न करने का परामर्श दिया और कहा कि निराशा को उमंगों में बदलें और विश्व मंगल के लिए वे काम करें जो अब तक कर नहीं पाए। इस आधार पर वे मृत्यु भय छूटेंगे और स्वर्गीय दृष्टिकोण तथा जीवन मुक्त स्थिर का आनंद हाथों हाथ उपलब्ध करें। आज की कथा का हम यहीं पर विश्राम करेंगे। आज की कथा में जो विशेष बातें बताई गई वो ये है कि हम अपने बच्चों को श्रेष्ठ संस्कार देकर उन्हें एक अच्छा इंसान बनाने का प्रयास करें। साथ ही साथ जो हमारे माता पिता हैं, जो हमारे घर के वृद्ध जन हैं, उनका सम्मान करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। उनके पास जो अनुभव है उसको हम प्राप्त करें। उनको वृद्धाश्रम में ना डालें, उनकी सेवा करें। वृद्धों को सेवा करने से, बूढ़ों की सेवा करने से, माता पिता की सेवा करने से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। तो ये हमारा दायित्व है कि हम अपने माँ बाप की सेवा करें, उन्हें अपमानित ना करें, उन्हें तिरस्कृत ना करें, उन्हें लज्जित ना करें। माता पिता की सेवा करने से हमें चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। मित्रों, आज की कथा को यहीं पर विश्राम देता हूं। कल पुनः हम सभी चारों आश्रमों के बारे में चर्चा करेंगे। 4 आश्रम हैं, गृहस्थाश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम। किस आश्रम में हमें क्या करना चाहिए वो सब बातें हम आपको कल बताएंगे। ओम शांति शांति समाप्ति।